हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें क्लास 10th के पोलिनोमियल चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, इक्वेशन हमें दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जब भी हम कोई वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना हम इन वाले क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड आउट करेंगे। पहले इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा, सी अपॉन ए। हम कुछ ये वाले क्वेश्चंस तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। वो बोर्ड के हिसाब से मैं आपको वो क्वेश्चंस बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन है इक्वेशन 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, पहले इसका एलसीएम लो, अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। अगर इक्वेशन इस तरीके से गिवन हो, बस 1 2 3 4, उस केसेस में हम क्या करते हैं, ये हमारे ऊपर पहुँचेगा, ये इसके साथ, तो ए से हमारा ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस बी अपॉन सी माइनस 2 सी अपॉन ए। ओके, अब इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, ए सी यहाँ पे हुआ माइनस बी ए माइनस 2 सी स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस तरीके का कि हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। सपोज हमें एक इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसमें हम पहले क्या करेंगे कि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड कर दिया, और 2 अल्फ़ा बीटा हमने इसमें माइनस किया। ये क्यों किया, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ किस किस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, वो क्या हो गया हमारा, माइनस 1 अपॉन 6, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, वो क्या हो गया, माइनस 2 अपॉन 6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो तो माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब हमने ये, अब आप समझ गए होंगे कि हमने इसमें 2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है। फॉर्म में बनाओगे तो हमारा फॉर्मूला हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 माइनस 1 अपॉन 36 माइनस माइनस प्लस 2/3। एलसीएम लो, 36 1 प्लस 12 12 2 जा 24, कितना आया, 25/36। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बन सकता, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देंगे। मैं फिर से ये वाला क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। इसमें हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड के एग्जाम में। इसमें हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया और 2 अल्फ़ा बीटा हमने माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है कि हमारा उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ जाए। तो हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस किया। तो अब हमारी ये फॉर्म किसकी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा माइनस 1 अपॉन 6, तो माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर देन अल्फ़ा बीटा माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सोल्व किया और हमने इसका आंसर फाइंड आउट करा। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कि ओके